फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी गौरव सेनानी भाइयों और वीर नारियों को मेरा सम्मान भरा सैल्यूट, नमस्कार। दोस्तों, पिछले साल 17 सितंबर को कठुआ में ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग के अंदर आपने प्रस्ताव लिया, एक कार्यकारिणी को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी। निर्णय आपका बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व और गलत मंसूबों वाले लोग थे, उनको आपका ये निर्णय पसंद नहीं आया। वो बौखला गए। उन्होंने पिछले कुछ समय बड़ी गंदी हरकतें करी, दुष्प्रचार किया और पूर्व सैनिकों की छवि को बट्टा लगाया, जिसका डैमेज कंट्रोल करना हमारे लिए अभी एक बहुत बड़ा टास्क है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सच को हड़काया तो जा सकता है, पर नकारा नहीं जा सकता। और ऐसे लोग अपने आप को पूर्व सैनिक कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। आज वो स्वार्थी, लालची और संस्कारहीन लोग मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जायज़ भी है, उनको अपने गलत कामों के लिए प्रायश्चित करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उनको पूर्व सैनिकों से सार्वजनिक रूप से अपने किए गए गलत कामों के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। साथियों, फेडरेशन का गठन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की भलाई के लिए किया गया है। काफ़ी झंझावातों और रुकावटों को परास्त कर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका फेडरेशन आज एक वैधानिक पहचान स्थापित कर चुका है। इस कार्य में काउंसिल के सभी साथियों के साथ ही हमारे साथी अशोक फौजी का भी भरपूर सहयोग रहा है। और कल एसडीएम द्वारा हम लोगों को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिया गया है। दोस्तों, फेडरेशन शुरू से ही सबकी सहमति से कदम आगे बढ़ाने की नीति अपनाता रहा है और भविष्य में भी हम इसी नीति पर आगे बढ़ेंगे। भविष्य की रणनीति क्या रखी जाए और क्या एक्टिविटी शुरू की जाए, इसके लिए आप सभी फेडरेशन की ईमेल आईडी के ऊपर अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं। जल्दी ही मैनेजमेंट काउंसिल की फिजिकल मीटिंग का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। साथियों, किसी भी संगठन की विश्वसनीयता का एक बड़ा आधार उसके फंड्स का सही उपयोग करना और उसके साथियों में विश्वास कायम रहना बहुत ज़रूरी है। कठुआ में जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर आयव्यय का ब्यौरा आप सभी के सामने रखा गया था और सर्वसम्मति से उस आयव्यय के ब्यौरे का आप सभी के द्वारा अनुमोदन भी किया गया था। और उस दिन 9,46,000 रुपये की राशि फेडरेशन के पास में मौजूद थी। उसके बाद जो खर्चे हुए हैं वेबसाइट बनाने पर, दूसरे प्रशासनिक कामों पर और रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक साल के अंदर जो भी मीटिंग्स और दूसरे फंक्शन एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके लिए फेडरेशन के 1 रुपये को भी खर्च नहीं किया गया है। आने जाने का और सारे खर्चे काउंसिल मेंबर्स ने अपनी जेब से खर्च किए हैं। काफ़ी समय से 8,10,000 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली की राशि में रखा हुआ था। और उसके बाद में फरवरी के अंदर वीरांगना महासंघ की रेवाड़ी रैली हुई। रजिस्ट्रेशन और दूसरे जो भी खर्चे हुए हैं, वो सारा का सारा खर्चा हमारे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शीशराम यादव साहब ने अपनी जेब से देते हुए किया है, जो हमें उनको वापस करना है। 20 के अंदर और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो फाउंडर्स मेंबर्स ने 5-5 हज़ार रुपये फेडरेशन को उधार दिए हुए हैं। जल्दी ही मीटिंग करके हम फेडरेशन का बैंक खाता खोल रहे हैं। खाते के अंदर बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाएगा और जो भी आज तक राशि खर्च हुई है, उसका समायोजन करने के बाद में जो भी राशि बचेगी उस सभी से आपको अवगत करा दिया जाएगा। दोस्तों, यकीन रखें, फेडरेशन का एक भी पैसा गलत खर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि फेडरेशन चंदा उगाओ, मौज करो और दान दातों को हिसाब में नहीं दो, इस नीति को बिल्कुल भी अपने नज़दीक फटकने नहीं देता है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की मजबूती और उसका भविष्य आपके सुझावों पर निर्भर करेगा। जो संगठन अभी तक फेडरेशन से नहीं जुड़े हैं, उनसे भी मेरी विनती है, आप आगे आएँ और इस विशाल मंच का हिस्सा बनें। आशा है आपकी कीमती सुझाव और सहयोग हमें इस फेडरेशन को मिलता रहेगा। मैं नहीं, हम की भावना से ही सफलता मिल सकती है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, मैं नहीं,
हम की भावना से ही सफलता मिल सकती है। आप सबकी सहयोग और शुभेच्छाओं की अपेक्षा के साथ ही नमस्कार। अर्जुन सिंह राठौड़, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन।